जब भी भारत के पड़ोस में कोई बड़ी हलचल होती है तो उसके असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। सवाल उठते हैं, चर्चाएं तेज हुआ है कि अमेरिका कभी भी बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन इस बार सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं है। सवाल है ईरान के अस्तित्व, उसकी पहचान और उसके भविष्य का। ईरान पर बढ़ता अमेरिकी दबाव। आज ईरान उस दौर से गुजर रहा है जहां पाबंदियां सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि आम जनता को तोड़ रही हैं। तेल बेचने पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध, डॉलर तक पहुंच बंद। इन सब का असर सीधा आम ईरानी की रसोई तक पहुंच चुका है। महंगाई आसमान छू रही है। मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। नौकरियां खत्म हो रही हैं। और इसी बीच अमेरिका की तरफ से बार बार आने वाली धमकियां ईरान के लोगों के भीतर डर से ज्यादा गुस्सा पैदा कर रही हैं। सड़कों पर उबलता असंतोष। तेहरान की सड़कों से लेकर मशहद, इस्फहान और शिराज तक एक अजीब सी बेचैनी महसूस की जा सकती है। यह बेचैनी अचानक पैदा नहीं हुई। यह सालों से दबाई जा रही थी और अब फूटकर बाहर आ रही है। ईरान की जनता आज थकी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों से, बेरोजगारी से और उस सियासत से जो हर बार मजहब और राष्ट्र के नाम पर कुर्बानी मांगती रही। लेकिन बदले में लोगों को मिला डर, महंगाई और अनिश्चित भविष्य। महिलाओं पर पाबंदियां और गुस्से की आग। महिलाओं पर लगी सख्त पाबंदियों ने इस गुस्से को और तेज कर दिया। आज हालात यह हैं कि आम परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी भी चुनौती बनती जा रही है। विरोध अब किसी छोटे कानून तक सीमित नहीं है। अब गुस्से का केंद्र सीधा सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर टिक गया है। अली खमनी और सिस्टम की दरार। ईरान की सड़कों पर एक नाम बार बार गूंजने लगा, अली खमनी। सुप्रीम लीडर जिनके नाम पर पूरा सिस्टम चलता रहा। लेकिन आज वही नाम सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बनता नजर आ रहा है। नारे अब सिर्फ तानाशाही मुर्दाबाद तक सीमित नहीं हैं। अब नारे पहचान, सम्मान और भविष्य की मांग कर रहे हैं। युवा सवाल पूछ रहे हैं। ईरान का युवा वर्ग पूछ रहा है, जिस इस्लामी क्रांति का सपना दिखाया गया था वह आज कहां है? डिग्रियां हाथ में हैं, लेकिन नौकरियां क्यों नहीं? तेल और गैस से भरपूर देश की जनता रोजमर्रा की चीजों के लिए लाइन में क्यों खड़ी है? यही सवाल धीरे धीरे एक नई सोच को जन्म देने लगे। भारत की ओर उठती नजरें। इन्हीं सवालों के बीच एक चर्चा धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। पहले यह सिर्फ फुसफुसाहट थी, लेकिन अब नारे बनने लगी। लोग तुलना करने लगे। वे भारत को देखने लगे एक ऐसे देश के रूप में जिसने तमाम दबावों, विविधताओं और चुनौतियों के बावजूद अपने फैसले खुद लिए। ईरान के आम लोगों का गुस्सा मजहब से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है जिसने मजहब को ढाल बनाकर सवाल पूछने वालों को कुचल दिया। क्या ईरान का भारत के साथ होना गलत है? यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। कुछ लोग पूछने लगे, क्या ईरान का भारत के साथ होना कोई बुराई है? कुछ इसे पूरे विलय के तौर पर देखने लगे, तो कुछ इसे गहरे राजनीतिक और सांस्कृतिक संघ के रूप में। यह चर्चा अब सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही। चायखानों, बाजारों और घरों की बैठकों में खुलकर होने लगी। टूटी अर्थव्यवस्था, कमजोर मुद्रा। लोग कहने लगे, ईरान अकेले अब वैश्विक दबाव नहीं झेल सकता। पश्चिमी पाबंदियों ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। मुद्रा की कीमत लगातार गिर रही है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, जमीनी सच्चाई यह है कि आमदनी और खर्च के बीच की दूरी हर साल बढ़ रही है।
भारत सिर्फ मजबूत नहीं, जुड़ा हुआ। ऐसे में भारत ईरान के लोगों को सिर्फ मजबूत देश नहीं बल्कि अपना देश लगने लगा, क्योंकि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ आधुनिक राजनीति तक सीमित नहीं हैं। इनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। इतिहास की गहराई। इंडो ईरानी सभ्यता। बहुत कम लोग जानते हैं कि लगभग 2000 से 10,500 ईसा पूर्व मध्य एशिया की ऑक्सस घाटी में रहने वाले लोग एक ही समूह का हिस्सा थे। इन्हें कहा जाता था इंडो ईरानी, यानी भारत और ईरान के पूर्वज कभी एक ही सभ्यता का हिस्सा थे। भरोसे की एक वजह। आज भी कई ईरानी मानते हैं भारत ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया, ना सत्ता के नाम पर, ना मजहब के नाम पर। इसी भरोसे के कारण भारत का नाम उम्मीद के साथ लिया जाने लगा। सत्ता के भीतर की बेचैनी। इसी बीच खबरों की गलियों में एक और चर्चा तेज होने लगी। कहा जाने लगा सत्ता के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। कुछ धार्मिक और राजनीतिक चेहरे अब खुलकर समर्थन नहीं कर रहे। बंद कमरों में बातचीत तेज हो चुकी थी और हर जगह एक ही सवाल, क्या मौजूदा सिस्टम अब टिक पाएगा? भारत से संपर्क की अफवाहें। कुछ चर्चाओं में यहाँ तक कहा जाने लगा कि भारत से संपर्क साधने की कोशिशें हो रही हैं। सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहास बताता है जब सत्ता कमजोर होती है तो हर विकल्प पर सोच शुरू हो जाती है। भीड़ में नई तुलना। सड़कों पर एक और चीज साफ दिखने लगी, भारत के नेतृत्व से तुलना। लोग कहने लगे जब देश मुश्किल में होता है तो लीडर सामने आता है, छुपता नहीं। यह भावना किसी विदेशी साजिश का हिस्सा नहीं थी, यह एक उम्मीद थी। भारत ईरान व्यापार की हकीकत। फिलहाल भारत और ईरान के रिश्तों में ऊर्जा सबसे बड़ा स्तंभ रही है। 2018 से 19 तक भारत हर साल ईरान से करीब 2 करोड़ टन कच्चा तेल आयात करता था। यह भारत की कुल जरूरत का लगभग 10% था। इसका मूल्य 13 से 15 अरब डॉलर के बीच। प्रतिबंधों के बाद भी रिश्ता टूटा नहीं। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भले ही कच्चे तेल का आयात लगभग शून्य हो गया, लेकिन रिश्ते पूरी तरह नहीं टूटे। आज भी भारत ईरान के बीच 2 से 3 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार जारी है। क्या क्या व्यापार होता है? भारत से ईरान बासमती चावल, चाय, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान। ईरान से भारत ड्राई फ्रूट्स, रसायन, उर्वरक। एक दिलचस्प आंकड़ा, कुछ वर्षों में ईरान भारत के कुल बासमती निर्यात का करीब 25% खरीदार। अगर ईरान बदला तो एशिया बदलेगा। कोई आधिकारिक बयान नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, लेकिन कूटनीतिक हलकों में हलचल साफ महसूस की जा सकती है।